भुवन मंगलकारी हरि नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात गांठ बांध करके अपने पास रख ले सब लोग कि श्री राम श्री कृष्ण श्री नारायण में तत्वतः कोई भेद नहीं है। न्यूनता, उच्चता, श्रेष्ठता, तत्वतः ये बात वहां पर स्थापित नहीं होगी। रसगत विचार से श्री कृष्ण कौन है और तत्व है। अब रसगत विचार से श्री कृष्ण ब्रज में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य इन रसों का आस्वादन करते हैं और जब वो अपनी ऐश्वर्यमयी सेवा का आस्वादन करना चाहते हैं या अपने करुण रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो वही श्री कृष्ण श्री राम जी के रूप में प्रकटित होते हैं। बस इतना ही उनमें विशेषता है। तो करुण रस के आस्वादन के लिए, ऐश्वर्यमयी सेवा के आस्वादन के लिए वही श्री कृष्ण राम रूप में आ जाते हैं। तत्वता ना भेद है, रसगत दृष्टि से, कारसगत दृष्टि से। ठीक है, पूरी की पूरी रामायण करुण रस के समुद्र की भांति है। अभी उसको देखेंगे आज, कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे। अयोध्या कांड प्राय पूरी रामचरितमानस का 25% जो भाग है वो श्री अयोध्या कांड, कुल मिलाकर के 7 कांड है। और अयोध्या कांड और बाल कांड प्राय दोनों मिलाकर के पूरी रामायण का अर्ध अंश अयोध्या कांड और श्री बाल कांड दोनों ही। तो हम श्री अयोध्या कांड का आश्रय लेकर के किस प्रकार से सब अयोध्यावासी एक दूसरे के सुख की चेष्टा में पूर्ण रूप से रत हैं, इस प्रकार से सब एक दूसरे के लिए त्याग करने से पर है, किस प्रकार से अपने सुख को प्रधानता ना दे करके कहीं तो श्री दशरथ जी के वचन को प्रधानता, कहीं श्री राम जी के सुख की प्रधानता, कहीं श्री राम जी कौशल्या जी के सुख की प्रधानता, कहीं श्री सुमित्रा जी श्री राम जी के सुख की प्रधानता। पूरा का पूरा अयोध्या कांड इससे ओतप्रोत है, पूरा संपूर्ण रूप से। और ऐसा अद्भुत वर्णन है। आज मैं अपनी पत्नी सुबह कह रहा था कि श्री गोसाई जी ने, श्री तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस को प्रस्तुत किया है, चौपाई रूप में उन्होंने जो इसको लिपिबद्ध किया है, क्योंकि वो लिख तो इसको संस्कृत भाषा में रहे थे, फिर श्री शिव जी ने आकर के उनको आज्ञा दी कि आप इसको अवधी भाषा में लिखिए। वो उनकी लेखनी इतनी सजीव है, उनकी लेखनी इतनी चेतन है, उनकी लेखनी श्रोता के चित्त पर, गुरु जी कह रहे थे, जड़ से जड़ व्यक्ति के हृदय को भी विदीर्ण और करुण रस से पूरित करने वाली। तो हम उसी अयोध्या कांड का आश्रय लेकर के
पारस्परिक संबंध सब प्रकार के युद्ध के कारण होते हुए भी, सब प्रकार की युद्ध की स्थिति के होते हुए भी युद्ध ना हो, ये अयोध्या है। और नया तो किसी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, बस युद्ध शुरू हो गया। तो इससे भक्ति भक्ति कुछ नहीं होती इन चीजों से। इसीलिए ही पहले आकर के मर्यादा का एक संपूर्ण मार्ग, कि भजन करने जाओगे तो तुम्हारी चित्त वृत्ति कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों को हम लोग जो है विचार करेंगे। और बड़ा मार्मिक वर्णन श्री गोसाई जी ने दिया है। मंगलाचरण में दो मुख्य श्लोक कहे वहां पर। श्री पार्वती जी जिनकी गोद में विराजित है, मस्तक पर श्री गंगा जी है, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, कंठ में हलाहल विष है, वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित है, भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वन श्री शंकर जी सदा में रक्षा करे। श्री गोसाई जी ने श्री शिव जी को ही अपने गुरु के रूप में कहा है। दो अलग अलग मत हैं इसमें कि क्या शिव जी उनके प्रत्यक्ष गुरु हैं, हाँ ये भी आता है। और साथ ही साथ नरहरि करके भी, श्री नरहरि करके भी उनके एक श्री गुरु जी का वर्णन आता है। तो जैसे बालकांड के आरंभ में भी उन्होंने मंगलाचरण श्री शिव जी के माध्यम से किया, अयोध्या कांड के आरंभ में भी उन्होंने मंगलाचरण श्री शिव जी और श्री पार्वती जी को प्रणाम करके किया है। अब रामचंद्र के कैसे स्वरूप पर इस मंगलाचरण के माध्यम से पूरे अयोध्या कांड का जो विषय वस्तु है, या जिस बात को श्री तुलसीदास जी संकेत करना चाहते हैं, इस मंगलाचरण के माध्यम से वो विषय वस्तु अपने आप स्पष्ट हो जाती है। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा नामले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मेषदास्तु स मंजुल मंगल प्रदा। राम जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसा स्वरूप है, कह रहे हैं वो श्री रामचंद्र जिनके मुखारविंद की शोभा, रघुकुल को आनंद देने वाले वो श्री रामचंद्र जिनके मुखारविंद की शोभा, तो उन्होंने जब ये बात सुनी कि उनका राज्याभिषेक होना है, प्रसन्नता याना गताभिषेक, उनका मुख पहले से ज्यादा प्रसन्नचित नहीं हो गया कि मैंने अब सुन लिया है, अब मैं राजा बनने वाला हूं, तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो रहा हूं। उनके मुख की आकृति बदली नहीं, उनकी भाव भंगिमा वैसी की वैसी ही रही जब उन्होंने सुना। और श्री वशिष्ठ जी ने जाकर के उनको सुनाया था। तो जिन्होंने अपने राज्याभिषेक की बात को सुन करके कोई अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, और ना अमले वनवास दुख था, और ना उनका मुख मलिन हुआ, जो उनकी जो शोभा है, वनवास को सुन करके भी उनकी शोभा मलिन नहीं हुई कि अब तो मैं वनवास जा रहा हूं। माने जो समान है, जिनकी प्रसन्नता बाह्य किसी भी विषय वस्तु पर आश्रित नहीं है, कि आज राजा बन रहे हैं तो प्रसन्न हो जाए, कल वनवास मिल रहा हो दुखी हो गए, ऐसा चित्त नहीं है राम जी का। किसी ने कुछ कह दिया तो बस वही उसी के बारे में ही सोचते रहे, ऐसी स्थिति नहीं है राम जी की, और ना ही उनके भक्तों की ऐसी स्थिति होती है। तो वो जो मंजुल मंगल प्रदा जैसे सुंदर मंगलों को देने वाले जो राम जी की मंद मंद मुस्कान है, जो उनकी छवि है, वो मेरे हृदय में हमेशा विराजित हो। चाहे वनवास का कहा गया तो मुख मलान नहीं हुआ, चाहे राज्याभिषेक की बात सुनी तो दोनों कोई फर्क नहीं पड़ा। हम मूल वस्तु में प्रवेश करते, विषय बहुत प्रसंग बहुत बड़ा। नीलांबुज श्याम कोमलांग सीता मारोमित वाम भागम पाणो महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुनंत वासम। ये
बाल अयोध्या कांड का जो तीसरा मंगलाचरण है, इसमें पूरी रामायण एक साथ कह दी गई। किसी को अगर पूरी रामायण रोज गानी हो तो ये श्लोक पढ़ लिया करो रोज। कैसे? नीलांबुज श्याम कोमलांगम, जिनका वर्ण नील कमल के समान है, अत्यंत कोमल है, ये उनका बाल स्वरूप। सीता रोमित वाम भागम, सीता जी उनके वाम भाग में स्थित है, ये उनका तरुण स्वरूप, उनके विवाह की लीला। आणो महासायक चारु चापम, आणो अपने दोनों हाथों में बाण और सुंदर धनुष है, ये उनकी युद्ध लीला। नमामि रामम रघुवंशनाथम, ऐसे रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूँ। तो उनका जन्म, उनका विवाह, उनका युद्ध, उनका पुनः विजय होकर के आ जाना, ये चारों की चारों बातें, ये जितने भी प्रसंग हैं, ये सारे के सारे मंगलाचरण में श्री गोसाई जी ने यहाँ पर कह दी। तो किसी को रामायण का पाठ करना हो, एक श्लोक में पूरी रामायण कही जा सकती है। ये है अयोध्या कांड के मंगलाचरण का तीसरा श्लोक। इसको ढूंढ लेना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। यहाँ ये तो प्रसिद्ध है ना, श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का गान करता हूँ, जो चतुर फल को देने वाला है। ठीक है, अब राम जी का विवाह हो गया है, मंगल हो रहे हैं, आनंद बज रहे हैं, सब प्रसन्न है अयोध्या में, और सबके हृदय में अभिलाषा कि राम जी अब युवराज पद को प्राप्त कर लें। दशरथ जी ने मन में विचार किया, और श्री दशरथ जी के मन में आया कि मैं अब श्री राम जी को राज्याभिषेक जो करना चाहता हूँ। आयु भी हो रही है, हाथ में दर्पण लिया तो अपने मुख में देखा मेरी आयु भी हो रही है। उन्होंने श्री वशिष्ठ जी को बुलाया और ये कहा कि रामचंद्र सबको प्रिय हैं, प्रजा से अत्यंत स्नेह करते हैं, तो मेरे मन की एक अभिलाषा है, तो आप बताइए क्या मेरा ये जो प्रस्ताव है ये ठीक है? मेरे जीते जी ये मैं देख जाऊं कि राम जी राजा बन जाएं, सब कुछ तो जीवन में हो ही चुका है, शरीर ना रहे, पीछे कुछ पछतावा ना हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको पछतावा नहीं होएगा। क्यों? सुनो नृपुजासु विमुख पछताई, राम भजन बिनु जरनी न जाए। अरे दशरथ जी, आपको पछतावा नहीं हो सकता। क्यों? सुन नृपु जासु विमुख पछताए, श्री राम जी का भजन ना करने वाला व्यक्ति पछताता है। राम भजन बिनु जरसी न जाए, बिना राम जी के भजन के किसी के हृदय की ताप चला गया हो, किसी के हृदय की जलन चली गई हो, किसी के हृदय का राग द्वेष मिट गया हो, संभव नहीं। तो दशरथ जी आप पछताएंगे नहीं। क्यों? भयउ तनय तुम्हारो सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अरे भयउ, वो तो तुम्हारे आपके सुत के रूप में आए, क्योंकि राम जी केवल और केवल प्रेम के अधीन है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम जी पुनीत प्रेम के अनुगामी है। तो आपको किसी भी प्रकार से आपको विषाद शोक आपको होगा नहीं। देर ना कीजिए, सब समान सजाइए, श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। सब उन्होंने सुमंत्र को बुलाया
और अपना प्रस्ताव सुनाया। तो वहां जितने भी पंच थे उनसे भी पूछा, सबने कहा इससे उत्तम बात नहीं हो सकती। अब मंत्री हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे ये बात तो हम सुनना ही चाहते थे, आप करोड़ों वर्ष जियो। तो मंत्रियों को बड़ा आनंद हुआ। राजा ने कहा, राज्य अभिषेक की तैयारी करिए, मुनि वशिष्ठ की जो जो आज्ञा हो आप वो बताइए। मेरे संपूर्ण तीर्थों का जल लाओ, फल मूल फल पत्र इत्यादि सब मांगलिक वस्तुएं लेकर के आओ, वस्त्र असंख्य जातियों के ऊनी रेशमी वस्त्र लेकर के आओ, मंगल द्रव्य सब वस्तुएं लेकर के आओ। वेदों में जो कुछ बताया गया आ गया, नगर के मंडप सजाओ, गलियां इत्यादि केले के वृक्ष से सजाओ, चौकपुर को सजाओ, बाजारों को सजाने के लिए सब कह दो। और सभी श्री गणेश जी, श्री गुरु, श्री कुल देवता की पूजा करो और भूदेव की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े रथ सब सजाओ। पूरी अयोध्या एक नवीन वधु के समान सजने लगी। जो जो आज्ञा थी उसने वो काम मानो पहले से ही कर रखा था। राज्य अभिषेक की बात सुनी, अवध में तो अब धूम धूम हो रही है। बड़ी अद्भुत बात श्री गोसाई जी ने यहाँ पर करी है। अद्भुत बात करी। सब लोग प्रसन्न है किस चीज के लिए? कि श्री राम जी का अभिषेक होगा। सब लोगों की प्रसन्नता किस चीज के लिए है? राम जी का अभिषेक। क्यों मैंने ये प्रसंग क्यों लिया, अभी जब सुनेंगे समझ में आएगा। राम जी और सिया जी किस लिए प्रसन्न है? सब प्रसन्न है राम जी का अभिषेक होगा। दशरथ जी प्रसन्न है, वशिष्ठ जी प्रसन्न है। अभी पूर्ववासी में तो किसी को पता नहीं है, पर राम जी सिया जी क्यों प्रसन्न है? गोसाई जी ने बात कही वहां पर कि सब लोग खबर सुनते ही अवध में धूम मची है और श्री सिया जी और राम जी के अंग फड़कने लगे। इसलिए कि वो राजा बन रहे हैं? नहीं, राम सिया तन सगुन जनाए। राम और सिया जी के अंग में शगुन मंगल सूचक जो चिन्ह है वो दिखने लगे। कौन से मंगल चिन्ह दिखने लगे? बोले राम सिए अंग तनु जनाए, हर कही मंगल अंग सुहाय। अंग उनके फड़कने लगे। क्यों? पुलकित होकर दोनों दूसरे से कहते हैं, अरे पता है क्या शगुन है? कि भरत जी वापस आने वाले। सब लोग किस लिए प्रसन्न हो रहे हैं? राम जी का अभिषेक है। राम जी किस लिए प्रसन्न हो रहे हैं? कि भरत जी ननिहाल से वापस आने वाले। राम जी ननिहाल से वापस भरत जी ननिहाल से वापस आने वाले हैं। बोले अरे बहुत दिन हो गए भरत जी वापस नहीं आए। बोले भाई भरत सरेस प्रिय को जग माही, यह शगुन फल दूसर नाही। अरे कोई दूसरा शगुन का फल नहीं है। इन सब मंगल जो लक्षण हमें दिख रहे हैं, इन सब का दूसरा कोई फल नहीं है, केवल एक ही है कि वो भरत जी जो मुझको और आपको पूरे जगत से ज्यादा प्रिय है, उनके उनसे हमें कौन प्यारा है, यही फल है कि वो आपस आ रहे हैं। रामचंद्र जी श्री भरत जी का चिंतन कर रहे हैं कि राम जी चिंतन कर रहे हैं कि भरत जी वापस आने वाले। सारी अयोध्या किसका चिंतन कर रही है? कि राम जी राज्यभिषेक होना। ठीक है। अब रानियों के पास जाकर के पहले इस संवाद को सुनाया, उनके शरीर पुलकित हो उठे। सुमित्रा जी ने बहुत सुंदर मनोहर चौक पूरे देवता इत्यादियों की पूजा करी और राम जी को भी नहीं पता चला।
राम जी को अभी नहीं पता चला, अभी रानियों को पता चल गया, माताओं को पता चल गया, सब स्त्री पुरुष हर्षित हो उठे। तो वशिष्ठ जी स्वयं गए हैं राम जी के पास। परसों भी मैंने इस चौपाई का निवेदन किया था कि वशिष्ठ जी ही स्वयं राम जी के पास गए। देखा गुरु जी आए हैं, तो उनके चरणों में अर्घ्य दिया, सीता जी के साथ चरण स्पर्श किए। राम जी बोले, अरे सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु। अरे सेवक को स्वामी के घर जाना चाहिए, यहाँ तो उल्टी रीति है कि गुरु वशिष्ठ जी आप स्वामी है और आप सेवक के घर आ रहे हैं। और इससे एक बात तो निश्चित हो गई है कि स्वामी अगर सेवक के घर आ जाए तो ये मंगलों का मूल है। समस्त मंगलों का मूल क्या है कि स्वामी सेवक के घर आ जाए। और अमंगल दमनु, सब प्रकार के अमंगल जो है उससे नाश हो जाते हैं। और आप ही मेरे को बुला लेते और आप स्वयं आए हैं, जो स्नेह किया है इससे तो ये घर पवित्र हो गया। बताइए क्या आज्ञा है। रघुनाथ जी ने कहा, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसी आपकी वाणी है ना, वो सूर्य वंश के भूषण के समान ही आपकी वाणी है। रामचंद्र जी के स्वभाव का वर्णन किया और ये कह दिया, पिताजी राज्य अभिषेक युवराज पद देना चाहते हैं, तो इसलिए आप संयम कीजिए। और शिक्षा दे करके वो चले गए। अब सब भाई राम जी अब चिंता में पड़ गए। एक क्या चिंता में पड़ गए, ये राम जी का जो स्वभाव है बड़ा विचित्र है। और उस शील स्वभाव की वो स्नेह स्वभाव है ना राम जी का, जो सबको अत्यंत प्रिय था। राम जी का वही स्नेह स्वभाव ही सबके लिए विपत्ति का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। अब सब लोग कह रहे हैं कि राम जी का अभिषेक होना, सब प्रसन्न है, राम जी चिंतन कर रहे हैं, हम एक साथ जन्मे, एक साथ खाते हैं, सोते हैं, खेलते हुआ, विवाह भी हमारे एक साथ हुए, दीक्षा संस्कार भी हमारे एक साथ हुए। और आज तक कभी अवध में अनुचित कुछ नहीं हुआ। अवध में आज तक अनुचित कुछ नहीं हुआ, पर आज अवध में एक अनुचित बात होने जा रही है। विमल वंश यहू अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़ऊ अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछिताई सुहाई, हरहु भगत मन के कोटिलाई। राम जी कह रहे हैं हमारा वंश तो बड़ा विमल है, हमारे वंश में आज तक कभी कुछ अनुचित नहीं हुआ, पर आज हमारे वंश में एक अनुचित बात होने जा रही है। बोले क्या होने जा रही है। बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। अरे बाकी बंधु तो छूट गए, बाकी तीनों भाई को छोड़ दिया। सीता जी से कह रहे हैं एकांत में, सीता जी राम जी के शील स्वभाव को देख रही हैं। सीता जी श्री राम जी के शील स्वभाव को देख रही हैं। सीता जी से कह रहे हैं कि बंधु बिहाई, अरे मेरे भाइयों का भी राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ, दुखी है इसको लेकर के। और बड़े वो बड़े का अभिषेक कर रहे हैं, हम एक साथ पैदा हुए, उनका क्यों नहीं हो रहा, यही बात बोले जा रहे हैं। अब सिया जी देख तो रही है उनको, तो बोले क्या, स्वभाव ही कुछ ऐसा है। बोले बंधु बिहाय बड़े बड़े का अभिषेक हो रहा है। और इस राम जी के इस स्वभाव को देख करके गोसाई जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है। प्रसंग ठीक लग रहा है या फिर बस मतलब कुछ और
और ये बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि बड़ा विस्तृत प्रसंग है और जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा, पर अद्भुत बातें। अब श्री सिया जी राम जी से कुछ कह भी नहीं सकती, वो बड़े भाई हैं, भाइयों के लिए इस प्रकार से सोचते हैं। वो चिंतित है, अयोध्या प्रसन्न चित्त है, आह्लादित है, सब सब तैयारी कर रहे हैं, माताएं सब प्रसन्न है। पिताजी तो उन्होंने ही प्रस्ताव दिया। सिया जी भी अंतर मन से तो प्रसन्न है, पर केवल वही जानती है राम जी के हृदय में क्या हो रहा है इस समय। तो कह रहे हैं कि मेरा अभिषेक ही क्यों होगा सिर्फ। सिया जी ने कहा पिताजी कह रहे हैं तो आप ही का अभिषेक होगा, अब सबका तो नहीं होगा, राजा तो एक ही बनेगा। बोले क्यों, भरत को क्यों नहीं बनाते, भरत को बना दो। बोले ये तो पिताजी ने देखा, ये परंपरा ऐसी है कि बड़े भाई राजा बनते हैं। तो राम जी बोले कि ठीक है फिर, पर क्यों नहीं बन सकते वो, बोले जा रहे हैं बार बार। बोले ये अनुचित काम हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। गोसाई जी ने राम जी के स्वभाव को देख करके ना, इसी ही चौपाई का जो दूसरा भाग, उसमें ऐसी अद्भुत बात कही, और साधकों के लिए तो इतनी जरूरी है। और ये हुए बिना, ये अगर हो जाए तो सिद्धि हो जाए, पर ये होती नहीं है। शरीरगत दोष, राग द्वेष, प्रतिस्पर्धाएं, मैं बड़ा ये छोटा, ये सब, ये भक्ति वक्ति नहीं है इन सब चीजों। ये जो निम्न भाव है ना, मैं बड़ा हो जाऊं, मेरी पति में, ये सब इतने इतने नीच भाव हैं ये, और इतने घृणित भाव हैं। भक्ति महारानी के कोमल स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। स्व की प्रतिष्ठा, मैं प्रति हो मैं गोसाई जी ने राम जी के स्वभाव को देखा कि पछता रहे हैं, और क्या बोले, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरहु भगत मन के कोटिलाई। राम जी पछता रहे हैं। और गोसाई जी ने कहा राम जी का ये जो पछताना है ना, ये भक्तों के मन के कुटिलता का हरण करे। ये जो भक्तों के मन में कुटिलता रूपी दोष है ना, कपटता रूपी दोष है, राग द्वेष जो हृदय में भरा हुआ है, अरे भैया राम जी के इस पछताने वाले स्वरूप को याद करो कि प्रभु अपने अभिषेक पर इसलिए प्रसन्न नहीं है कि बाकी भाइयों का अभिषेक नहीं हो रहा है। ये है मर्यादा। हरहु भगत मन के कुटिलाई, अरे राम जी का ये पछताना जो है वो भक्तों के मन की कुटिलता का हरण कर दे। अब लक्ष्मण जी वहां पर आ गए और राम जी को प्रिय वचन कह करके सम्मान किया। नगर का आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो इसको देख करके सबको नेत्रों के सफलता प्राप्त हो गई, नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। सब स्त्री पुरुष आपस में कहते हैं अरे बताओ कल कितने बजे समय, मुहूर्त कितने बजे, जब जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। सीता जी, अब वो समय आएगा जब हम श्री सिया जी को श्री रघुनाथ जी के साथ सुवर्ण के सिंहासन पर देखेंगे, हमारी मन की कामना पूरी होगी। पूरे अयोध्या में केवल यही बात चल रही है, अरे बताओ कब होगा है। ये सब बात तो हो रही थी, पर देवता प्रसन्न नहीं थे। क्यों, अरे भाई अगर राज्य अभिषेक हो गया तो आगे की लीला कैसे संपादित होगी। लीला संपादित होने के लिए राज्य अभिषेक में विघ्न होना चाहिए। देवताओं को ये अवध की जो बधाइयां थी वो सुहा नहीं रही थी, जैसे चोर को चांदनी रात सुहाती नहीं। तो सरस्वती जी को बुला करके देवता कह रहे हैं हे माता हमारी विपत्ति देखिए, रामचंद्र जी अगर राज्य का त्याग करके चले जाए तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सरस्वती जी बोल रही है अरे मुझे ये काम करने के लिए बोल रहे हो है। उन्हें इस प्रकार पछतावा देखकर देवताओं ने कहा माता
आपको दोष नहीं लगेगा, आप बस कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे इनका अभिषेक ना हो बस। आप तो राम जी के प्रभाव को जानती हैं, श्री राम जी तो विषाद और हर्ष से रहित हैं, इसलिए देवताओं के हित के लिए हे सरस्वती जी आप अयोध्या जाइए। देवता चरण पकड़ रहे हैं, अब दूसरों का ऐश्वर्य देख नहीं पाते, तो अब विचार किया सरस्वती जी ने, राम जी बन जाएंगे, राक्षसों का वध होगा, जगत सुखी होगा, भविष्य में लोग राम जी की कथा सुनेंगे, चतुर कवि उनको लिपिबद्ध करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी दशरथपुरी में आ गई और मंथरा के माध्यम से कैकेयी जी के बुद्धि को मोहित किया। अभी कैकेयी जी की बुद्धि मोहित नहीं हो सकती है, एक ऐसा पात्र है जो सबसे बड़ी नायिका है, छुपी हुई नायिका या सबसे छुपी हुई सेवक जो है पूरी रामायण में, वो श्री कैकेयी जी है। क्यों? क्योंकि राम जी ने बाल्यकाल में ही उनसे कह दिया था कि आप उनकी गोद में बैठे हुए थे एक दिन, तो माता कैकेयी से कहा कि मेरी इच्छा आप पूर्ण करेंगी। कैकेयी जी ने कहा मैं प्राण दे सकती हूँ आपके लिए, आप क्या बात कर रहे हो, आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए प्राण दे सकती हूँ, प्राण प्रस्तुत है। राम जी ने कहा आप कह रही हैं पर कार्य कठिन है। अरे बोले आपके लिए कार्य कोई कठिन है, बताइए। प्राणामि देते पारे, प्राण दे दूंगी। तो बोले जब मेरा राज्य अभिषेक होने वाला हो तो दो वर मांग लीजिएगा, प्रथम मेरा वनवास, दूसरा श्री भरत जी का राज्य अभिषेक। कैकेयी जी ने कहा ये तो प्राणों से भी अधिक है मांगना, प्राण देना इतना सहज है और ये तो प्राणों से भी अधिक है। राम जी ने कहा अपने सबसे कठिन कार्य मैं अपने सबसे निकट सेवक को ही देता हूं। मैं जानता हूं इसको करने के पश्चात प्रत्येक जन आपके प्रति कटु वाक्य करेगा। वर्तमान से लेकर के भूत भविष्य वर्तमान में आपका नाम सुनते ही जो लोग हैं उनके हृदय में कुछ असुविधा का बोध होगा, पर जो रामायण के अंतरंग तत्व को जानते हैं, जो रामायण के वास्तविक रहस्य को जानते हैं, वो आपका नाम सुन करके, आपकी सेवा परिपाटी को देख करके, आपकी सहनशीलता को देख करके वो मुखरित होकर के आपकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि जो आप करेंगी वो अत्यंत अत्यंत कठिन है और उसको आप किसी को कह भी नहीं सकती कि मैं ऐसा कर रही हूं क्योंकि राम जी ने मेरे को कहा है। तो वो ऐसी पात्र है जिनके कारण ही समस्त रामायण प्रकट हुई है। और जैसे श्री शंकराचार्य पाद के द्वारा आकर के कृष्ण राम रूप का रूप नहीं है, उसी प्रकार से ही अत्यंत कठिन कार्य और सबसे कठिन सेवा श्री कैकेयी जी ने की। मंथरा आई, देखा यहाँ तो मंगल बढ़ावे हो रहे हैं, उसने पूछा क्या होने वाला है, सबने कहा रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है। तो बोले क्या ऐसा करूं जिससे एक ही रात में काम बिगड़ जाए। भरत जी की माता कैकेयी के पास गई, बोले आप मंथरा को देखकर कैकेयी जी ने कहा आप उदास क्यों हैं। मंथरा ने कहा लंबी लंबी सांस ले रही है, रोने लगी। तो रानी बोली अरे इतना तो तू बोलती, आज क्यों नहीं बोल रही। लक्ष्मण ने दंड दिया है क्या, लक्ष्मण तो थोड़े वैसे स्वभाव के हैं। तो कुछ बोलती नहीं, लंबी लंबी सांस छोड़ रही है। तब रानी ने डर कर कहा क्या हुआ, रामचंद्र जी ठीक हैं, राजा ठीक है, लक्ष्मण ठीक है, भरत शत्रुघ्न ठीक तो है ना।
बोली अब मुझे कोई क्या सीख देगा और मैं क्या बोलूं। राजा तो युवराज पद दे रहे हैं रामचंद्र को और कौशल्या के अनुकूल हो गए विधाता। और स्वयं जाकर शोभा देख लो, पुत्र तुम्हारा परदेश में है, तुम तो सोचते नहीं हो किसी बारे में, स्वामी को वश में कर लिया है। और राजा की चतुराई तुम देखो, मंत्रा ने जो ही ये बात कही, कैकेयी जी डांट कर बोली, ऐसा बात कही कि तेरी जीभ पकड़ के निकलवा दूंगी। है तो बोली, ये प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तेरे को सीख दी है, मुझे तो पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। पर सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। बड़ा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक होगा, इससे बड़ी बात और क्या है। राम जी को तो रघुवंश का तिलक है ना। अरे राम को स्वभाव से सब माताएं प्यारी हैं, मुझसे तो वो अत्यधिक प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। अभी जो बात कही है ना, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। वास्तविक रूप में श्री राम जी ही उनकी इस समय परीक्षा ले रहे हैं। राम जी ही श्री कैकेयी जी की परीक्षा ले रहे हैं। कैकेयी जी कह रही है, अरे मैंने उनकी प्रतीक्षा करके देख ली है। और जो विधाता कृपा करके जन्म देना, फिर से दोबारा जन्म मेरा अगर हो तो श्री रामचंद्र मेरे पुत्र बने, सीता जी बहू बन जाए। राम मुझको प्यारों से भी अधिक प्रिय है। छल कपट छोड़। मंत्रा ने कहा, अरे अब क्या बोलूं मैं, अब तो कुछ कहने के रह ही नहीं गया। मेरी बातें तो तुमको वैसे ही कड़वी लगती हैं। मुझे क्या, कौन राजा बने कौन क्या बने, हमारा तो स्वभाव ही तो जलने के योग्य है। पर तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। बार 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 ये बात बोलने लगी। तो तुम पूछती हो तो मैं कह देती हूँ, मुझे डर एक चीज का है। क्या? तुमने कहा ना कि सीताराम तुमको प्रिय है, ठीक है, बात सही है, परंतु अब वो दिन चले गए। समय फिर जाने पर मित्र शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल को खिलाता है, पर बिना जल के वही सूर्य कमल को भस्म भी कर देता है। अब ये जो कौशल्या जी है ना, ये अब तुमको राजा को अपने वश में कर लिया है। ऊपर से बड़ी मधुर मधुर बात करती है, बड़ी गंभीर चतुर है ये। और ये चाहती है कि इनकी अन्य रानियां इनकी सेवा करें। सब तो उनकी सेवा करती है, पर भरत की माँ पति के बल पर गर्व करती है। इसलिए बहुत ही तुम खटक रही हो उनको। इसलिए अब क्या होगा, थोड़े दिन में वो जो है आपको जो है दासी बना देंगे। ऐसी ऐसी बात सारी मंत्रा बोलने लगी। तुम जो अब बोले जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, वैसे आपको भी निकाल देंगे। सुनते सुनते थोड़ी डर गई कैकेयी जी। अब मंत्रा नहीं जानती है ये सब बात। कैकेयी जी श्री उसी समय चल पड़ी कहां पर, श्री दशरथ जी के पास। ये दशरथ जी के पास पहुंची है श्री कैकेयी जी, तो दशरथ जी ने उनसे पूछा कि आप इस समय कैसे आई हैं। तो दशरथ जी को उन्होंने एक बात बोली, आप सत्य सत्य मेरे को बात कहिएगा कि क्या जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझको प्रदान करेंगे। दशरथ जी ने कहा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमने आपको आज तक प्रदान नहीं किया, पूछिए। तो कैकेयी जी ने उस समय बात कही कि अगर आप इस प्रण को मेरे को
हाँ कर एक बार कह देंगे तो फिर आप पश्चात पद नहीं हो सकते, क्योंकि दशरथ जी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो इस प्रकार का वर या जो बात है उनसे मांग सकती। क्या बोल दिया? कह दिया कि राम विशेष विशेष वनवासी 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब दशरथ जी ने जो ही इस बात को बोला, दशरथ जी के मुख से जो पहला वाक्य निकला ना, वो बड़ा अद्भुत वाक्य था। क्या कहते हैं? अवध उजाड़ी की नहीं कह कई, दीन ही अचल विपत्ति के नहीं। अरे एक वाक्य को बोल करके तो पूरी की पूरी अवध को उजाड़ दिया, पूरी की पूरी अवध को यह वाक्य बोल करके उजाड़ दिया, और ऐसी विपत्ति दे दी अयोध्या को यह बात कह करके, जो विपत्ति अब वो विपत्ति अब अयोध्या को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। अगर ये बात कहीं बाहर पता भी चल गई कि ऐसा वाक्य बोला गया है, तो सारी अयोध्या जो है वो दारुण दुख में प्रवेश कर जाएगी। और ये जो भाव भी मन में आया, कैसे आ गया? क्यों? मोर भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। अरे भरत जी और रामचंद्र, भरत जी और श्री रामचंद्र, ये तो मेरी दो आंखें हैं, मेरी दो आंखें हैं श्री भरत जी और श्री रामचंद्र, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर तू कहे सत्य सत्य कह रहा हूं, सत्य कही करी शंकर साखी, श्री शंकर जी की सौगंध लेकर के कह रहा हूं, मेरी दोनों आंखें हैं वो। और श्री गोसाई जी ने कहीं कहीं के सामने ये नहीं कहा कि मोह राम भरत दुही आखी, ये नहीं कहा, ये कहा कि मोह भरत राम दुही आखी। तो श्री राम जी का भी अत्यधिक प्रेम भरत जी से, दशरथ जी का भी प्रेम भरत जी से बहुत अत्यधिक। और कहा कि मैं श्री शंकर जी की शपथ लेकर के कहता हूं कि मैंने किंचित मात्र के विचार भी नहीं किया था कि यह परिस्थिति आ जाएगी। क्यों? लोभ न राम हुराजु कर, बहुत भरत कर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिय, कर ही रहो नृप नीति, कर ही रहो नृप नीति। अरे मैं तो छोटे बड़े का विचार कर रहा था बस। लोभ है ना राम ही राजू कर, मैं जानता हूँ राम जी के मन में तो लोभ है ही नहीं कि वो राजा बन जाए, वो सोचते ही नहीं है ऐसा। ना ही श्री भरत जी के मन में लोभ है कि वो राजा बन जाए। लोभ ही ना राम ही राजू कर, के राज्य बन जाओ, सोचते नहीं इस चीज के बारे में कभी। और भरत पर अत्यधिक प्रेम है उनका। लोभ ही न राम ही राजु कर, बहुत भरत कर प्रीति। अरे भरत जी से उनका प्रेम, ये मन में ही कैसे आ गया कि भरत जी ननिहाल गए और हम पीछे से निर्णय ले लेंगे। ये तो अकस्मात हुआ बिल्कुल। मन में तो इच्छा थी बहुत समय से, वशिष्ठ जी का भी अनुमोदन हो गया। मैंने तो सोचा था कि सारी की सारी अयोध्या इससे प्रसन्न हो जाएगी, और मैंने विचार जब किया कि इस निर्णय से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा, आप होंगी।
और आपकी बुद्धि में फेर कैसे आ गया? बोल नहीं सकती, एक आंसू नहीं गिरा सकती हैं अपना। एक अश्रु बिंदु भी अगर कैकेयी जी के नेत्र में आ जाता, सारा रहस्य उद्घाटित हो जाता। एक अश्रु बिंदु बाहर नहीं निकाल सकती। एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा पात्र है कैकेयी जी, जिनके ललाट पर श्री राम जी ने एक अश्रु बिंदु निपतन भी नहीं लिखा। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ली थी उनसे कि आप का चित्त द्रवीभूत नहीं होना चाहिए जब आप वर मांगेंगी। जब आप आपके चरणों की गति में कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए, आपके मुखमंडल पर कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए, आपका वात्सल्य आपके नेत्रों में प्रकट नहीं होना चाहिए। यह है कैकेयी। अद्भुत वर्णन है गोसाई जी का। है तो कभी रामायण का सम्यक पाठ किया जाए, और ये तो मैं केवल प्यार चौपाई पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर 9 टीकाकारों ने टीका करी इन सब बातों के ऊपर। तो आपका हृदय शिथिल ना हो माता, बड़ा कठिन बात है। अरे बोले मैं प्राण दे सकती हूँ तेरे लिए, पर क्यों? क्यों? राम जी ने कह दिया, अपने स्वरूप को प्रकाशित किया था ना कि मेरा कार्य है, आप मेरा नहीं जाऊंगा तो सृष्टि कार्य इत्यादि असुर दलन इत्यादि होगा नहीं। तो भरत, जो दशरथ जी ने कहा, जो जानते नहीं है, बोले किसका संग हुआ जो ऐसी बुद्धि हो गई? किसका संग हो गया? कैकेयी जी कुछ बोलती नहीं। बोले आप इस व्रत को, इस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें तो ठीक है, नहीं तो आप स्पष्ट कह दीजिए। भरत जी ने, जब दशरथ जी ने जिस बात को सुना, तो गोसाई जी ने वहां पर बड़ी अद्भुत संज्ञाएं दी है। पूरी रामायण में जो संज्ञाएं दी गई है ना, जो तुलनाएं दी हैं श्री गोसाई जी ने, बड़ी अद्भुत है। क्या कह रहे हैं? जिय मीन बरु बारी विहीना, मणि बेनु फल जिय दुख दीना, कहत स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। अरे जिस प्रकार से के जिए मीन बरु बारी मिहिया, बारी माने जल, से मछली जल के बिना हो सकता है जी जाए, दुख पाएगी, हो सकता है जी जाए, संभव पर तो नहीं है, पर हो सकता है जी जाए। जैसे मछली जल के बिना जी जाए, संभव पर है। सर्प मणि के बिना, मणि बेनु फन क्यों, मणि ना हो सर्प के मस्तक पे, सर्प बड़ा दुख पाता है, जिए दुख दीना, बड़ा दुख पाता है। पर मैं एक बार सच बोलूं, कहत स्वभाव न छल मन माही, मैं छल से नहीं कह रहा हूं, केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे मन में छल कपट नहीं है। दशरथ जी कह रहे हैं क्या? जीवन मोर राम बिनु नाही, अरे राम जी के बिना मेरा जीवन नहीं। विचार सुनते ही मैं कंपित हो रहा हूं, इसको सुनते ही कि उनका मुखारविंद में नहीं देख पाऊंगा, ये सुनते ही मैं कंपित हो रहा हूं। पूरी अयोध्या कांप जाएगी ये बात सुन करके। राम तो स्वीकार लेंगे, वो तो शील स्वभाव है उनका। और कहीं श्री गोसाई जी ने और श्री दशरथ जी ने भी राम जी के शील स्वभाव को बाधा मान लिया कि छोड़ो अब ये शील स्वभाव, बोलो मैं नहीं जाऊंगा, बोलो मैं नहीं जाना चाहता। फिर अगली चौपाई में बड़ी अद्भुत बात, बहुत कुछ है, केवल संक्षेप संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बात कह रहा हूं।
अगली फिर एक और चौपाई बड़ी सुंदर कही वहां पर कि जीवन तो मेरा राम जी के बिना तो बिल्कुल कुछ है नहीं। कि रे राम बिरह बिनु मारसी मोही। हम्म? मेरा मस्तक मांग लेती तो मैं दे देता। माथ मांग दीन अभी तो ही राम विराज में मारसी मोही। अरे मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी दे देता। राम जी के बिना तो मैं वैसे ही शरीर छोड़ दूंगा। और मैं एक बात सावधानी के लिए कह रहा हूं। क्या? राखु राम कह जह तह भांति। राखु राम कह जह तह भांति। नाही ना जरसी जीवन भर छाती। अरे राम जी को किसी प्रकार से रख लो बस। भरत को राज्य दे देते, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। भरत जी राज्य ले ले, पर राम को वनवास मत भेज बस। भरत राज्य लेकर प्रसन्न हो जाएंगे वो राम जी आगे कितने प्रसन्न होंगे जब ये सुनेंगे भरत जी को राज्य मिला। अपने अपने वन के राज्य पे प्रसन्न होंगे, भरत जी के राज्य पर आह्लादित होंगे। केवल एक ही चीज राम जी के मन में रह जाएगी, मैं राज्य अभिषेक नहीं देख पाऊंगा बस। कोई बात नहीं। ये जो स्नेह है ना आपस में रामायण का, अगर हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपस में राग द्वेष नहीं मिटता है। आपस का राग द्वेष समाप्त नहीं हो रहा है। भक्त समाज में राग द्वेष समाप्त नहीं हो रहा है। कहाँ प्रकटित होंगे राम, बताओ? कैसे प्रकटित हो जाए ऐसी स्थिति में, और क्यों प्रकटित हो जाए? अयोध्या जैसी धरातल तो हो, अयोध्या जैसी धरातल हो। नहीं मानी, नहीं, आप दोनों वचन कहिए, क्योंकि दूसरा वचन ज्यादा जरूरी था। क्या स्थिति रही कैकेयी जी की, मौन रही आजीवन। निषाद राज तक ने कैकेयी जी को कहा, अब निषाद तो पीछे मिलेंगे श्रृंगवेरपुर में राम जी से, उसने भी कहा कि सारी अयोध्या नाश कर दी कैकेयी ने। सम्मान सूचक वचन तो कैकेयी जी के लिए प्रयोग ही नहीं हुए। अंतरंग सब चीज सहती रही, अंतर मन में सब सहती रही। ना आप दोनों वचन दीजिए, और जब ये कहने जा रही है ना दोनों वचन दीजिए, किसी भी क्षण कंठ अवरुद्ध हो सकता है, और कंठ अवरुद्ध हुआ, अगर रोदन प्रकट हुआ तो कहीं रहस्य ना खुल जाए। अगर रहस्य खुल गया तो राम जी की सेवा पूरी नहीं हो पाएगी, राम जी की सेवा पूरी नहीं हो पाएगी। बाल्यकाल का मेरा वचन था, मैं तो चाहती थी ये क्षण कभी ना आए। मैं तो चाहती थी राम कभी बाल्य से तरुण अवस्था को ना प्राप्त हो, कभी ना हो ऐसा। सब लोग मुझसे पूछते थे, आप कभी कभी मौन होकर के क्या सोचती हैं? मैं किसी को बता नहीं सकती थी ये बातें। इतनी प्रिय है राम को कैकेयी, इतनी प्रिय है। राम जी आ गए, बहनों को बुलाया गया राम जी को। जब राम जी आए तो पिताजी विश्राम की मुद्रा में है, पीठ करके लेटे हुए हैं राम जी की ओर देखते नहीं। राम जी ने पूछा, कुछ अप्रिय घटना घटी क्या? राम जी ने पूछा, कुछ अप्रिय घटना घटी क्या? पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है? तो कैकेयी ने ऐसा वचन बोला। अब ये जो संवाद है ना आपस में दोनों का, यहाँ तो भरत जी, यहाँ तो दशरथ जी तो पीठ करके लेटे हुए हैं, अब दोनों सामने हैं, दोनों के दोनों अब कहाँ है? सामने बैठे, सामने हैं। और वचन याद है कैकेयी को, राम जी को, राम जी का दिया गया जो प्रण है वो याद है उनको। राम जी ने पूछा, माता क्या हुआ? बोले, राम, एक इनके दुख का केवल एक कारण है,
बोले क्या? बोले आपके प्रति स्नेह, वे आपसे प्रेम बहुत करते हैं इसलिए। जो वाक्य बोला है ना वहां पर कैकेयी जी ने, सुनहु राम सबु कारण एको, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। सुनहु रामु सबु कारण एको, सारा कारण एक है बस। सोचो क्या स्थिति है, विचार करके देखे व्यक्ति। सुनहु राम सबु कारण, सारा कारण एक है क्या? राजा की तुम पर प्रीति बहुत है। पिता नहीं बोला वहां पर, पिता शब्द का प्रयोग नहीं किया। राज ही तुम पर बहुत तुमसे प्रेम करते हैं। राम जी अभी तो असमंजस में थे कि ऐसा क्यों कह रही, असमंजस में, उनको तो पता नहीं है कि क्या बात हुई। तो बोले अब मैंने इनसे दो चीज मानी, एक जी का राज्याभिषेक और आपका वनवास। अब राजन ना दुविधा में है इस समय। कैकेयी जी बोले जा रही, राजन इस समय दुविधा में है। और गोसाई जी ने वहां पर बड़ा सुंदर दोहा लिखा है वहां पर, सुत स्नेह इत बचन उत संकट परह नरेशु, सकसुत आयसु धरी मेटहु कठिन कलेशु। अरे आप, एक तरफ आपके प्रति स्नेह, सुत स्नेह इत इस तरफ, वचन उत उस तरफ वचन, संकट परहु नरेशु, संकट में पड़े हुए हैं नरेश। पर एक काम हो सकता है, इनका संकट दूर हो जाए, पता क्या? सकसुत आयशोधरी श्री, आप इस आज्ञा को सिर पे धारण कर ले और मेटे हो कठिन कलेशु, सारा कठिन कलेश मिट जाएगा। राम जी ने कहा इतनी सी बात है बस, इसके लिए पिताजी दुखी हैं, इसके लिए ये सब बात हो रही है, ये तो मुझे पहले बोल दिया होता। इतनी छोटी सी बात है। माता वो तो सुत बड़भागी होता है, उनको माता पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिलता है। राम जी ने अद्भुत चौपाई बोली वहां पर, और राम जी ने 3 बार इसी प्रसंग में कैकेयी जी को जननी कह करके संबोधित किया है, माता नहीं कहा है। माता तो कोई भी बन सकती है, जन्म ना देने वाली को भी माता कहा जा सकता है, पर जननी वही जो जन्म देने वाली हो। इसे 3 बार जननी शब्द कहा है वहां पर। अब मेरे पास समय नहीं है सारी बात करने का, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा ही बीत गया। तो उत्तराखंड बहुत बड़ा है। चलो 1-2 बातें और कह देता हूँ, प्रसंग तो बड़ा अद्भुत है। राम जी बोले, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पे मात बचन अनुरागी, जो मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। अरे माता, सो सुत जननी, हाँ माता, सुन जननी सोई सुत बड़भागी। अरे वो बड़ा बड़भागी है व्यक्ति, जो पितु मात वचन अनुरागी, जो 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 माता पिता के वचन के प्रति अनुराग रखता है, और जो माता पिता का तोष निहारा, जो मातु पितु तोष निहारा, जननी दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसा पुत्र तो जगत में बड़ा बड़ा दुर्लभ है, पर मेरे लिए तो मंगल की बात है, आप मेरे को राज्य अभिषेक न देकर के वन का राज्य दे रहे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था, अयोध्या तो छोटी सी है, वन तो बहुत बड़ा है, और मेरा तो वहां सौभाग्य उदित हो जाएगा।
जिन साधुओं का दर्शन करने के लिए वनों में जाना पड़ता है, मेरे को तो वन ही मिल गया, मैं तो वहीं रहूंगा अब। मुनिगण मिलहि विशेष सब, सब भांति हित मोर। मैं तो जाऊंगा तो मेरा सब प्रकार से हित होगा, और उस पर भी तह मह आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। मैं तो मुनिगणों से मेरा मिलना होगा, जिनसे मिलना बड़ा दुर्लभ है। सब भांति मेरा हित होगा वन में, और उस पर भी पिताजी की आज्ञा, और माता उस पर भी सम्मत जननी तोर। ये जननी आपकी भी सम्मति, ये तो लगता है विधि मेरे अनुकूल हो गई है। ये विधि जो है ना मेरे अनुकूल हो गई है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि सन्मुख आजू। जो ना जाऊं वन ऐसो ही काजा, प्रथम गणिह मोहि मूढ़ समाजा। अरे विधि तो मेरे अनुकूल हो गई है, और प्राण प्रिय भरत राजा बनेंगे, इससे बड़ी अनुकूल बात क्या हो सकती। और अगर मैं अब भी वन ना जाऊं, ये सब सुनकर के भी, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। मूर्ख मूर्खों के समाज में मेरी गिनती सबसे पहली होगी। प्रथम गणिह मोहि, पहला पहला नंबर मेरे को दिया जाएगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। कैकेयी जी चली गई वहां से। दशरथ जी ने रोते रोते राम जी को अपने वक्ष से आलिंगन किया, कुछ कह नहीं पा रहे। राम जी के मुख को निहारते, उनके मुख को चूमते। पता नहीं फिर दोबारा उनका राम जी से मिलन होगा कि नहीं होगा। सब बाल लीला, सब जन्म लीला, सब स्मृत हो रही है, और राम जी के शील स्वभाव उनके सामने आ रहा है कि ऐसा कौन होता है। जगत में दुष्टों की सीमा तो देखी जाती है, एक से बढ़कर एक दुष्ट है दुनिया में, जो दूसरे का अहित करने के लिए किसी भी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। और एक ये है, कुछ कह तो नहीं पा सकते, अब ये भी नहीं कह सकते रुक जाओ, क्यों, वचन दे दिया है। मुख से कह नहीं सकते रुक जाओ, पर प्रार्थना कर सकते। पता पहली प्रार्थना किससे करी, ब्रह्मा जी से मन में मन प्रार्थना कर। सृष्टि करता है आप तो, धर्मत लीला है, लौकिक लीला है। बड़ी अद्भुत बात कही श्री गोसाई जी ने। विधि ही मनाव राउ मन माही, जे रघुनंदन कानन ना जाए। अरे ब्रह्मा जी आप कुछ ऐसा कर दीजिए बस, राम जी बस कानन ना जाए। आपकी सृष्टि में वन है ही क्यों, आपकी सृष्टि में वन होना ही नहीं चाहिए था। कुछ ऐसा कर दीजिए ये ना जाए। फिर मन ही मन में शंकर जी से प्रार्थना करी, आशुतोष तुम अवधर ढानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। अरे शिव जी आप कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरे दुख का हरण कर दीजिए। अंतिम लाइन कह करके शेष करता हूँ। बड़ी अद्भुत बातें आ गई। शिव जी को मन ही मन बात कह रहे, इनको तो नहीं कह सकते रुक जाओ अब, पर प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से कि इनकी बुद्धि फिरा दो। मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे वचन का त्याग कर दो, और अगर ये स्वयं कर ले तो इनको यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता। तब श्री शिव जी से प्रार्थना करी, तुम्ही प्रेरक सबके हृदय, देहु राम बुद्धि सोई। आप तो सबके हृदय के प्रेरक हैं। राम को इस देहु राम मति से, राम जी को ऐसी मति दे दीजिए कि बचन त्यजी घर, बचन त्यजी मोर रही घर, परिहरिशील स्नेहु। ऐसी बुद्धि कर दीजिए जिससे मेरे वचन को त्याग दें, बोले मैं नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहे वो, और परिहरिशील स्नेह, अपना ये शील स्वभाव छोड़ने पशु।
इनका शील स्वभाव मेरे लिए तो बहुत बड़ी बाधा हो रहा आज। जो शील स्वभाव पीछे गोसाई जी ने कहा था कि प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरहु भकत मन के कोटिलाई। वो जो शील स्वभाव राम जी का पीछे वर्णन किया, दशरथ जी कह रहे शील स्वभाव छोड़ते क्यों नहीं। शंकर जी आप कुछ ऐसा करिए इनकी बुद्धि पलट दे। अब राम जी ने जो ये सब प्रसंग सुना है, राम जी ने बोला अरे पिताजी अल्प बात लागी दुख पावा, काहो न कहूँ मोहे प्रथम जनावर। को पहले बोल दी होती है बात, छोड़ो ये सब बात, अब तैयारी करो भरत के राज्याभिषेक की। मैं बस अभी 14 वर्ष वनवास लेकर अभी आ जाऊंगा वापस, चिंता की कोई बात नहीं। अब ये मंगल का समय, इसमें शोक करने की कोई जरूरत नहीं। अब सारी अयोध्या कैसे होने लगी, गोसाई के वर्णन करते हैं कि मुख सुखावो, सबके मुख सूखने लगे, सबकी स्थिति बिल्कुल उदास सी होने लगी। जहां पर शोक हृदय ना समाई, शोक सबके हृदय में समा नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति सब अयोध्यावासी होने लगी। और कह दिया साईं जी ने कि जिस प्रकार से रात्रि दिन के बिना, जिमि भानु दिनु बिनु प्राण बिनु, तन बिनु चंद बिनु जामिनी, तिमि प्रभु तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समझो धोहिए भामिनी। और जैसे चंद्र रात के बिना है, दिन सूर्य के बिना है, तन प्राण के बिना है, ऐसे ही प्रभु के बिना अवध हो गई। अब सारा अवध शोकाकुल हो गया है, मुख सबके सूख रहे हैं, हृदय में शोक जो है नहीं समा रहा है। और अभी कौशल्या जी को पता नहीं है घटना घट गई, उन तक बात नहीं पहुंची है। तो जब जाएंगे राम जी बोले अरे आप तैयार नहीं हुए अभी तक, बताओ बताओ मंगल समय कब का है। सारा विषय अब कांड कल यहाँ से लेकर के प्राय राम जी के वनवास, वनवास के पश्चात निषाद राज, निषाद राज के बाद केवट जी तक कुछ हम लोग इसको कुछ कुछ मात्रा में जो श्रवण करेंगे। मुख्यतः मूल उद्देश्य क्या है, वही ये जो कुटिलता, कपटता, राग, द्वेष, ये सब चलता जो रहता है भक्त समाज में भी, ये सब दूर हो। राम के चरित्र को बन के पहले मनुष्य मनुष्य बने, पहले मानस बने, संबंध किस प्रकार से निर्वाह करने होते हैं, सहनशीलता क्या होती है। कैकेयी जी सबसे बड़ी सेवा करके मौन है, दशरथ जी राम जी के लिए चिंतित है, राम जी पिता के व्रत के लिए चिंतित है। संपूर्ण अयोध्या जो राम जी के विषय में एक बात कहती थी, जह जह योनि कर्म वश भ्रमहि, तह तह ईशु देहि मोह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, ओ नाथ यह और निबाहु। कहती थी कि हम कब श्री सिया जी और श्री रामचंद्र जी को स्वर्ण सिंहासन पे राजा के रूप में देखेंगे। और जिस जिस योनि में हम लोग जाएं, जय जय योनि कर्म वश भ्रमहि, कर्म की योनि हमें कहाँ ले जाए, तह तह ईशु देह मोह यमहि, मुझे हम सबको उस योनि में तह तह ईश, यही हमें ईश रूप में प्राप्त हो। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हम सेवक श्री राम जी शिष्या जी हमारे स्वामी, और हो नाथ हमारा ऐसा संबंध हो, और ये संबंध हम हमेशा निर्वाह करते रहे। वो अयोध्या जब सुन रही है क्या कि सब क्या हो गया है, राम जी का जो है राज्याभिषेक होना था,
पर अब राज्य अभिषेक ना होकर के राम जी को जो है अब तो वनवास प्रदान कर दिया है। जब ऐसी बात सुनी तो उनके संपूर्ण मुख इत्यादि जो थे वो सब सूखने लगे, और मूल रूप से जो कुछ वो कहना चाहते थे उनमें से कुछ भी वो अब कह नहीं पा रहे हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो चुकी है। तो ये हमने अयोध्या कांड के कुछ प्रसंग को थोड़ा सुना, और एक बात जो गोसाई जी ने कही, करुण रस की जो बात कह रहा था ना, उसको चौपाई में कहा गया है, मुख सुखाविलोचन स्रवी शोकुन हृदय समाय मनहु करुण रस कटकई उतरही अवध बजाय। ऐसा लगा नेत्र से अश्रुपात हो रहा है, मुख सूख गया है, शोक हृदय में नहीं समाया जा रहा है, ऐसा लगता है करुण रस ही घोड़े पर सवार होकर के पूरी की पूरी अयोध्या में विचरण कर रहा है। करुण रस ही घोड़े पर सवार होकर के पूरी की पूरी अयोध्या में विचरण कर रहा है, ऐसी जो है स्थिति सबके उस समय हो गई थी। बाकी जो प्रसंग है वह हम कल ही जो है ठीक है। कृष्ण गुरुदेव की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, श्री रामचरितमानस की जय, श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय, श्री महाकाव्य श्री रामायण की जय, श्री रामनवमी अधिवास दिवस की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, श्रीताय गौर प्रमानंद भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वज्ञनाश भगवान नरसिंह देव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, श्रीताय गौर प्रमानंदे। हरि 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, मुझे बहुत आनंद आया जी। दंडवत प्रणाम। मुझे आज इवनिंग में ले सकते हैं क्लास, तो इवनिंग में भी ले लीजिए 1 घंटे की। इतने सुंदर है, मन कर रहा है सुनते जाओ उसे। भाषा जो है श्री गोसाई जी की, श्री तुलसीदास जी की, उन्होंने पूरे के पूरे जितना भी लीला है उसको सजीव कर दिया। लेखक की जो अंतरंगता है और जिस सहज रूप में उन्होंने कहा है, जो संज्ञाएं प्रदान करी है, तो बड़ी अद्भुत। और संपूर्ण रामायण, संपूर्ण रामचरितमानस किसी भी पक्ष को उठा करके देखे तो उन्होंने राम जी को परतत्व के रूप में तो अवश्य स्थापित किया ही है, पर साथ ही साथ जो उनका नरवत्त स्वरूप प्रकाशित किया है, उस नरवत्त स्वरूप को सुनते सुनते पाठक जो है या श्रोता जो है वह उस करुण रस का सहज ही अनुभव करना आरंभ कर देता है। और यही पाठ, यही लेखक की, यही ग्रंथ की रचयिता की विजय। ठीक है, चलो। प्रभु जी, जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम पे हमारे गोस्वामी वर्गों ने टीकाएं की हैं, तो ये जो आप इतने सुंदर सुंदर रहस्य बता रहे हैं, ये टीकाएं भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई हैं? नहीं नहीं, ये मैं टीका में तो कुछ बोला नहीं अभी, आज केवल चौपाई बोली। टीका तो रामायण के 10-12 प्रसिद्ध टीकाकार अलग 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 समय पर सबने अलग अलग कर रखी है, और बहुत सी होंगी, क्योंकि अभी तो एक ही रामायण हम बोल रहे हैं ना। रामायण शतकोटि अपार, कम्ब रामायण है, अध्यात्म रामायण है, पता नहीं कितने प्रकार की, तमिल में रामायण बहुत सारी जी जी। क्योंकि ग्रंथ एक सूत्र तक ही प्रकाशित होते हैं, उस सूत्र का आगे विस्तार और हो जाता है, फिर और विस्तार होता रहता है। तो मेरे पास जो रामायण पीयूष पड़ी हुई है वो रामायण पीयूष मानस जी पर टीका है, वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं, मेरे को समय नहीं मिल रहा कि मैं उसको खोल करके देखूं हत्याकांड को। तो ये तो केवल केवल मूल चौपाइयों का ही अर्थ है, इसमें टीका का कोई एक आध भाव हो तो हो, पर अन्यथा कुछ भी नहीं है इसमें।
पर प्रभु जी जैसे रामचरितमानस मैंने भी प्रयास किया था थोड़े समय पढ़ने पे, तो जैसे आपने केकई जी का ये बताया, ये उसमें रामचरितमानस में दोहे नहीं उसमें तो नहीं नहीं है। नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ ये तो जी, गुरु जी ने ही बता रखा है। और ये गुरुदेव की। कंब रामायण में भी इसका पूरा वर्णन आ रहा है, क्या ऐसा हुआ है। क्योंकि संभव पर नहीं है कि किसी अयोध्यावासी की चित्तवृत्ति ऐसी हो जाए, वो संभव पर ही नहीं। जहां पर सब लोग अपने इष्ट से इतना स्नेह करते हैं कि स्वप्न में भी किंचित मात्र भी प्रतिकूल आचरण का विचार नहीं, तो वहां पर इतनी बड़ी घटना घट गई, तो कैसे हो गया। अब श्री गोसाई जी की लेखनी की विशेषता ये है कि उन्होंने इन सब बातों को कहा ही नहीं जिससे नरवत चलता रहे, क्योंकि नरवत चलता रहे। कहीं पर भी उन्होंने राम जी को भगवान के रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया है, अवश्य किया है, पर उनकी लेखनी की विशेषता ये रही। और श्री वाल्मीकि जी की विशेषता, वाल्मीकि रामायण में गुरुदेव कह रहे थे कि बिल्कुल नरवत लिखा उन्होंने, कहीं 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 पर राम जी को भगवान। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे कि भागवत जी में श्री कृष्ण को तो भगवान बहुत बार कहकर के संबोधित किया है, बहुत स्थान पर कहा है, और विशेष करके श्री वाल्मीकि जी ने, श्री तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी की भगवत्ता को इतना मुख्य रूप में नहीं कहा है। क्योंकि प्राय होता क्या है, भगवत्ता अत्यधिक कहने पर वो जो नरवत भाव है वो उस मूल रूप में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता, अत्यधिक भगवत्ता कह दी जाए तो। उन्होंने चाहे आगे जाकर के लंका कांड भी रहा, जहां भी राम जी गए हैं, अरण्य कांड, किष्किंधा में भी, तो जहां जहां भगवत्ता के प्रसंग आए वहां उन्होंने संक्षेप में कहा। जहां जहां संवाद आया है राम जी का किसी से, उस संवाद को उन्होंने बड़े विस्तार से कहा है। क्योंकि संवाद जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, और एक के साथ किया गया संवाद अनेकों के हृदय को स्पर्श कर जाता है। राम जी ने जहां पर भी रामायण अगर आप उठा कर भी देखें, तो जहां जहां संवाद हो रहे हैं उन संवादों में जो राम जी का जो शील स्नेह स्वभाव जो है ना, या राम जी की जो निश्चल स्वभाव है उनका, उसकी एक अत्यंत मधुर और मंजुल छवि जो उनकी वहां प्रकाशित होती है। ठीक है, अद्भुत, बहुत सुंदर है। हाँ जी माता। कभी भी आपने जैसे कथा सुनाई भगवान की लीलाएं जो है उनमें तो पता आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ जी, कभी भी लीलाओं में तो भगवान को पिछला भी पता होता है, आगे जो होगा वो भी, और जो प्रेजेंट है वो भी पता है। हाँ, तो भगवान के जैसे दो डिवोटीज आए थे, जय और विजय, वो उनसे भगवान हालांकि उनकी लीला में एक नेगेटिव रोल प्ले करा, तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसमें सारे ही भगवान के डिवोटी होते हैं। जैसे आपने बताया कि कैकेयी भी जो थी उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं, पर उन्होंने उनकी लीला में एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करा इन सब ने, और ये सारे ही उनके भक्त थे, तभी वो भगवान के इतने करीब उनके आ सके और उनके दर्शन पा सके। तो ये इन सबको बता के भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं? व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस? हमें इससे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें एक सीखने की जरूरत है कि पहले तो ये लीला की पुष्टि कर रहे हैं, लीला की पुष्टि नहीं होगी तो लीला ही नहीं होगी, पहली चीज तो। और हमें जो नेगेटिव दिख रहा है वो नेगेटिव नहीं है, वो प्रभु का रसास्वादन। जय विजय को भेज करके वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, कैकेयी जी को भेज करके करुण रस का आस्वादन करना चाहते हैं। उन्हीं के ही है सबके सब। ये भगवान रस वैसा है, कोई भी ऐसा रस नहीं है जो भगवान उसका आस्वादन ना करना चाहे। जब उनकी करुण रस की प्रचुर मात्रा में आस्वादन करने की इच्छा होती है तो इस प्रकार कैकेयी जी को ये बात कह देते। गौण कारण हो जाता है रावण को मारना इत्यादि वो सब होना, वो गौण मूल कारण नहीं है, मुख्य कारण यही है। तो हम लोग इससे क्या सीखे? हमारे इसमें इन पक्षों में साधक वर्ग तो यही सीख सकता है कि सेवक के सुख, स्वामी के सुख के लिए सेवक जो है किसी भी सीमा तक जा सकता है। स्वामी के सुख के लिए सेवक
उसके समक्ष कोई सीमा नहीं। उसको असुर बनना है तो असुर भी बन जाएगा। हमारे वृंदावन के अंतर्गत एक बड़े प्रसिद्ध भजनकार हुए हैं, उनका नाम हुआ बक्सर वाले मामा जी। ठीक है? उनका नाम था बक्सर वाले मामा जी। उन्होंने श्री जय विजय जी का जो चरित्र है भागवत जी में जो कहा गया है, उस जय विजय चरित्र के ऊपर उन्होंने एक बड़ा अद्भुत कीर्तन लिखा है। उसकी एक पंक्ति मैं आपको कह देता हूँ, उससे वो पंक्ति कहीं ना कहीं आपके इस प्रश्न का या इस संदेह का या समाधान कर देगी। वो क्या कह रहे हैं? जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। कुछ इशारा तो दो, कुछ सहारा तो दो, कुछ इशारा तो दो, कुछ सहारा तो दो। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दो, चाहे धाम से धरा पर गिरा दो, या गिरे को गले से लगा लो। चाहे धाम से धरा पर गिरा दो, या गिरे को गले से लगा लो। चाहे परिकर को बैरी बना लो, चाहे परिकर को बैरी बना लो। शत्रुता खूब हमसे करा लो। अरे परिकर को बैरी बना दो, कोई बात नहीं, शत्रुता खूब हमसे करा लो। और चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, पास में रहे चाहे दूर रहे, वो सदा तेरे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। ये परिकर का भाव होता है। उसको असुर बनाना हो, कुछ बनाना हो, सब बन जाता हो। क्यों? तत्सुखी सुखित्वम, भगवान सुखी रहे। मेरा समाधान आपको? बहुत सुंदर प्रभु जी। ठीक है, चलो फिर हरे कल कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। कल फिर इस प्रसंग को आगे कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बहुत अच्छे कथा हुए। हाँ जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है, एक बार चलो, हरे कृष्ण। चलो।